High Court, which has not been complied, and all media outlets are not treated at par. Few people went, few people were kept outside. So ये पहला इतराज़ था, और दूसरा जो इतराज़ था हमारा वो ये था कि assumption of jurisdiction के ऊपर है. कोर्ट नोटिफाई होना एक बात है. जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक दफ़ा कह दिया कि सारी पिछली कार्रवाई नल एंड वॉइड की जाती है, तो फिर आपको नए सिरे से जुरिस्डिक्शन एज्यूम करने के लिए कानून बताना पड़ेगा कि जो आपको इजाज़त देता है कि नए सिरे के अंदर आप किस के नीचे जुरिस्डिक्शन एज्यूम करेंगे, लॉ के नीचे. ये दो. और तीसरी बात ये है कि वहाँ अंदर जो माहौल था वो आपने पूछा, केस ही कोई नहीं है तो माहौल क्या है. केस दो नुक्तों में है कि हम वो वाहिद मुल्क हैं जिसके बारे में एक तीसरे चौथे दर्जे का ऑफिसर एक फॉरेन कंट्री का, यूएस का, ये कहता है कि वहां पे रिजीम चेंज करो, और रिजीम हो गई चेंज. वो कहता है कि इमरान खान वजीर आजम ना रहे, और नहीं रहा इमरान खान वजीर आजम. और इस बारे में कानून में लिखा हुआ है, जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट्स में है, कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का चीफ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसकी ये ड्यूटी है कि अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, तो आपके इंटरेस्ट में है ना अमेरिका की मुदाखलत नहीं होना चाहिए. मेरा भी इंटरेस्ट यही है एज पाकिस्तानी. हम कहते हैं किसी की भी मुदाखलत पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए. पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तानियों को करने चाहिए. जिस तरह इलेक्शन आ रहा है 8 फरवरी को, आपने फैसला करना है. किसी बंद कमरे में फैसला कबूल नहीं करेगी कौम. तो ये बताना जुर्म है, यानी मुदाखलत करना जुर्म नहीं है. किसी ने मुदाखलत की, बताना जुर्म बन गया. इसलिए केस कोई नहीं है. ये सब इलेक्शन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को रोकने के हरबे हैं. आपने देखा 2 सेंचुरीज के करीब बन गए मुकदमात. उनमें है क्या? उन मुकदमात को बनाने के बाद भी इमरान खान के माली की जरूरत है, इमरान खान के गार्ड की जरूरत है, इमरान खान के बावर्ची की जरूरत है, इमरान खान के चौकीदार की जरूरत है जो गवाहियां दें. और भी मुझे पता लगा है कि कुछ लोगों को तैयार किया जा रहा है जो आके इसी तरह की स्टोरियां बयान करने के. मैं उनको जो आने वाले हैं और जो नहीं आने वाले सबको मैं मिला के कहता हूं, उन सबको, कि पाकिस्तान के लोग यहाँ से आगे गुजर गए. मैंने आज इमरान खान साहब से भी, जब सियासी गुफ्तगू का एक पोर्शन था मेरा उनका, उसमें मैंने उनको पार्टी के बारे में बताया, और मैंने कहा कि मुझे ये लगता है पहली दफा कि हम सारे पीछे रह गए, कौम आगे निकल गई है. जब कौम को ये कहा जाएगा साड़ी गल हो गई है, तो कौम वोट की, अपने वोट की बेतौकीरी और तौहीन समझती है इसको. इसलिए कि किसी गल पे किसी को इक्तदार पाकिस्तान में मुंतकिल करने की कोई प्रोविजन आइन के अंदर मौजूद नहीं है. और फिर जिस तरीके से एक ऐसे साहब को लाया गया जो 1981 में पहली दफा मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वजीर आला बने थे. क्या दिया उन्होंने? 85 में वो बने थे पहले फाइनेंस मिनिस्टर, 81 में, 85 में वो बन गए वजीर आला, 88 में वो वजीर आजम बन गए. और सिर्फ 3.5 साल इमरान खान का वक्फा छोड़ के वो वजीर आजम थे. फिर उनके भाई वजीर आजम बनते हैं, उनका भतीजा और दूसरे वजीर आजम का बेटा वो पंजाब का वजीर आला होता है. वो वजीर आला एक दफा नहीं 3 दफा हो गए. तो वो कौन सा नुस्खा कीमिया इस दफा मिला है मेफेयर के अंदर से, जिसको वो लेके आए हैं और पहले नहीं था, और उन्होंने 18 महीने शहबाज शरीफ को भी नहीं दिया कि मुल्क किस तरह से ठीक कर दो. ये नुस्खा है. वो नुस्खा जेब में छुपा के रख के आए थे. उस नुस्खे का एक ही नाम है जो पाकिस्तान की कौम पूरी अच्छी तरह से जानती है, वो है NRO. और उन्होंने कहा ना कि जी बड़ी कुदरत मेहरबान है. कुदरत मेहरबान नहीं, NRO मेहरबान है आप पे. कुदरत जिस पे मेहरबान हो वो पब्लिक में जा सकता है, उसकी इज्जत होती है बाहर. कुदरत की मेजबानी का सबसे जो बुनियादी नुकता है वो ये है कि आबरू हो. आपने तो मुल्क को तमाशा बना दिया. कल फिर एक इंटरनेशनल रेटिंग छपी है करप्शन में, पाकिस्तान को नवाज शरीफ के नाम से पहले नंबर पे लिखा हुआ. उसमें वो मीडिया पे आप देख लें उसको. तो इसलिए ये सारी कोशिश अपनी जगह, लेकिन कौम पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सीट पे इलेक्शन लड़ेगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सारी जगह पे खड़े होंगे.
हमसे ज्यादा किसी की भी तैयारी नहीं है इलेक्शन की, हमारी पूरी तरह से तैयारी है और हमसे ज्यादा पाकिस्तान के वोटर की तैयारी है। पहले सिर्फ पीटीआई का वोटर था, अब पाकिस्तान का वोटर है। आप कोई सर्वे उठा के देख लें, कल बाजोड़ के एक पीडीएम की पार्टी ने अपने पेज पे जो सर्वे कराया उसमें 82% इमरान खान है, बाकी सारे किधर हैं। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है और आइन ये कहता है और लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए सीधा रास्ता ये है कि ये फर्जी मुकदमात ऑफ हाई कोर्ट which is not being complied and all media outlets are not treated at par. Few people went, few people were kept outside. So ये पहला इतराज़ था। और दूसरा जो इतराज़ था हमारा वो ये था कि assumption of jurisdiction के ऊपर है। कोर्ट नोटिफाई होना एक बात है, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक दफ़ा कह दिया कि सारी पिछली कार्रवाई नल एंड वॉइड की जाती है, तो फिर आपको नए सिरे से जुरिस्डिक्शन एज्यूम करने के लिए कानून बताना पड़ेगा कि जो आपको इजाज़त देता है कि नए सिरे के अंदर आप किस के नीचे जुरिस्डिक्शन एज्यूम करेंगे, लॉ के नीचे। ये दो। और तीसरी बात ये है कि वहाँ अंदर जो माहौल था वो आपने पूछा, केस ही कोई नहीं है तो माहौल क्या है। केस दो नुक्तों में है कि हम वो वाहिद मुल्क हैं जिसके बारे में एक तीसरे चौथे दर्जे का ऑफिसर एक फॉरेन कंट्री का, यूएस का, ये कहता है कि वहां पे रिजीम चेंज करो और रिजीम हो गई चेंज। वो कहता है कि इमरान खान वजीर आजम ना रहे और नहीं रहा इमरान खान वजीर आजम। और इस बारे में कानून में लिखा हुआ है जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट्स में है कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का चीफ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसकी ये ड्यूटी है कि अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, तो आपके इंटरेस्ट में है ना अमेरिका की मुदाखलत नहीं होना चाहिए। मेरा भी इंटरेस्ट यही है एज पाकिस्तानी। हम कहते हैं किसी की भी मुदाखलत पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तानियों को करने चाहिए। जिस तरह इलेक्शन आ रहा है 8 फरवरी को, आपने फैसला करना है, किसी बंद कमरे में फैसला कबूल नहीं करेगी कौम। तो ये बताना जुर्म है, यानी मुदाखलत करना जुर्म नहीं है। किसी ने मुदाखलत की, बताना जुर्म बन गया। इसलिए केस कोई नहीं है। ये सब इलेक्शन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को रोकने के हरबे हैं। आपने देखा 2 सेंचुरीज के करीब बन गए मुकदमात, उनमें है क्या? उन मुकदमात को बनाने के बाद भी इमरान खान के माली की जरूरत है, इमरान खान के गार्ड की जरूरत है, इमरान खान के बावर्ची की जरूरत है, इमरान खान के चौकीदार की जरूरत है जो गवाहियां दें। और भी मुझे पता लगा है कि कुछ लोगों को तैयार किया जा रहा है जो आके इसी तरह की स्टोरियां बयान करने के। मैं उनको जो आने वाले हैं और जो नहीं आने वाले सबको मैं मिला के कहता हूं, उन सबको कि पाकिस्तान के लोग यहाँ से आगे गुजर गए। मैंने आज इमरान खान साहब से भी जब सियासी गुफ्तगू का एक पोर्शन था मेरा उनका, उसमें मैंने उनको पार्टी के बारे में बताया और मैंने कहा कि मुझे ये लगता है पहली दफा कि हम सारे पीछे रह गए, कौम आगे निकल गई है। जब कौम को ये कहा जाएगा साड़ी गल हो गई है, तो कौम वोट की, अपने वोट की बेतौकीरी और तौहीन समझती है इसको। इसलिए कि किसी गल पे किसी को इक्तदार पाकिस्तान में मुंतकिल करने की कोई प्रोविजन आइन के अंदर मौजूद नहीं है। और फिर जिस तरीके से एक ऐसे साहब को लाया गया जो 1981 में पहली दफा मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वजीर आला बने थे। क्या दिया उन्होंने? 85 में वो बने थे पहले फाइनेंस मिनिस्टर, 81 में, 85 में वो बन गए वजीर आला, 88 में वो वजीर आजम बन गए। और सिर्फ 3.5 साल इमरान खान का वक्फा छोड़ के वो वजीर आजम थे। फिर उनके भाई वजीर आजम बनते हैं, उनका भतीजा और दूसरे वजीर आजम का बेटा वो पंजाब का वजीर आला होता है। वो वजीर आला एक दफा नहीं 3 दफा हो गए। तो वो कौन सा नुस्खा कीमिया इस दफा मिला है मेफेयर के अंदर से, जिसको वो लेके आए हैं और पहले नहीं था, और उन्होंने 18 महीने शहबाज शरीफ को भी नहीं दिया कि मुल्क किस तरह से ठीक कर दो। ये नुस्खा है, वो नुस्खा जेब में छुपा के रख के आए थे। उस नुस्खे का एक ही नाम है जो पाकिस्तान की कौम पूरी अच्छी तरह से जानती है, वो है NRO। और उन्होंने कहा ना कि जी बड़ी कुदरत मेहरबान है। कुदरत मेहरबान नहीं, NRO मेहरबान है आप पे। कुदरत जिस पे मेहरबान हो वो पब्लिक में जा सकता है, उसकी इज्जत होती है बाहर।
कुदरत की मेजबानी का सबसे जो बुनियादी नुकता है वो ये है कि आबरू हो। आपने तो मुल्क को तमाशा बना दिया। कल फिर एक इंटरनेशनल रेटिंग छपी है करप्शन में, पाकिस्तान को नवाज शरीफ के नाम से पहले नंबर पे लिखा हुआ है उसमें, वो मीडिया पे आप देख लें उसको। तो इसलिए ये सारी कोशिश अपनी जगह, लेकिन कौम पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सीट पे इलेक्शन लड़ेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सारी जगह पे खड़े होंगे। हमसे ज्यादा किसी की भी तैयारी नहीं है इलेक्शन की, हमारी पूरी तरह से तैयारी है। और हमसे ज्यादा पाकिस्तान के वोटर की तैयारी है। पहले सिर्फ पीटीआई का वोटर था, अब पाकिस्तान का वोटर है। आप कोई सर्वे उठा के देख लें, कल बाजोड़ के एक पीडीएम की पार्टी ने अपने पेज पे जो सर्वे कराया उसमें 82% इमरान खान है, बाकी सारे किधर हैं। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है और आइन ये कहता है और लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए सीधा रास्ता ये है कि ये फर्जी मुकदमात और ये इस तरह के ट्रायल्स ये बंद किए जाएं। आगे देखने के लिए फौरी तौर पे फिर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, फॉरेन मीडिया और पूरा पाकिस्तानी मीडिया उसको देखने की इजाजत हो, ब्लॉगर्स ब्लॉगर्स उनको इजाजत हो। इसलिए 67% मीडिया तो उधर है जो अल्टरनेट मीडिया है, उसको इजाजत हो और उसके साथ ही इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स उनको भी ये ट्रायल देखने की इसलिए कि इसकी डायमेंशन है इंटरनेशनल। इसमें अमेरिका, आज इमरान खान ने अंदर कहा भी है कि अमेरिकन एम्बेसी का नुमाइंदा उसको भी अदालत में बुलाया जाए और एक साबिक जर्नैल का भी उन्होंने नाम लिया है। जो असल इशू है वो ये है कि इस एक्सरसाइज में से जो विच हंट की है 1967 में हमने शुरू किया था, जो मशरकी पाकिस्तान के अंदर इस तरह का अगरतला साजिश केस, तो उसका नतीजा क्या निकला जाके? अच्छा अंजाम तब होगा जब लोगों को अपनी मर्जी से लोग मुंतखब करने की इजाजत दी जाएगी और ये बाकी कोई तरीका भी नहीं चल सकेगा। ये मैं बड़ी क्लैरिटी